दुनिया का मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम का नाम आपने जरूर सुना होगा। अक्सर ये खबरें आती हैं कि दाऊद पाकिस्तान में है और जल्द ही उसको भारत लाया जाएगा। मुंबई बम कांड का मुख्य आरोपी है दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम आखिर कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का माफिया बना, क्या आप जानते हैं? हो सकता है आप दाऊद के माफिया बनने की थोड़ी बहुत कहानी आपने सुनी हो, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको दाऊद इब्राहिम के अपराधी बनने की पूरी कहानी बताएंगे। वारदात में हम यह भी बताएंगे कि किस तरह दाऊद इब्राहिम भारत से 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट के पहले ही भारत से भागकर दुबई गया और दुबई से पाकिस्तान चला गया। नमस्कार, आदाब। मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। वारदात यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर अपराध की स्पेशल कहानियां आपको हर सप्ताह सुनने को मिलेंगी। आपको अगर हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। कहा जाता है कि दाऊद इस समय पाकिस्तान में है और पाकिस्तान की सरकार क्या उसको वाकई सपोर्ट करती है? अगर करती है तो क्यों? अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा कोई वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। दाऊद इब्राहिम के बारे में कहा जाता है कि वह 70 के दशक से क्राइम की दुनिया में है। डॉन वह तब बना जब 1975 में आपातकाल के दौरान जेल में बंद हुआ। जेल में उसकी मुलाकात हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल से होती है। 2 साल तक जेल में बिताने के बाद वह जेल से रिहा होता है और फिर हाजी मस्तान के लिए काम करने लगता है। हाजी मस्तान उस समय मुंबई का सबसे बड़ा तस्कर कहा जाता था। दाऊद इब्राहिम हाजी मस्तान के लिए तस्करी करने लगा। बाद में उसने खुद का एक सिंडिकेट बनाया और अपना स्मगलिंग का बिजनेस बढ़ाने के लिए कई एजेंसियों से उसने हाथ मिलाया। कस्टम के लोग सबसे ज़्यादा उसके दोस्त हुआ करते थे। कहा जाता है कि कस्टम के अधिकारियों तक रिश्वत पहुंचाने के लिए दाऊद एक लड़की का इस्तेमाल करता था। उस लड़की तक दाऊद के लोग कैश पहुंचाते थे और बाद में वह लड़की कस्टम अधिकारियों तक रिश्वत लेकर जाती थी। चूँकि एक खास लड़की ही नियमित तौर पर कस्टम के अधिकारियों को दाऊद की रकम ले जाकर देती थी, इसलिए दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती चली गई। बाद में दाऊद ने उस लड़की के साथ शादी कर ली। हालांकि कुछ ही साल बाद उस लड़की की मौत हो गई और उसके साथ और भी लड़कियां थीं जो दाऊद के तस्करी के धंधे में उसकी मदद करती थीं। इतना ही नहीं, लड़कियां सिर्फ रिश्वत देने का ही काम नहीं करती थीं, बल्कि हथियार भी छुपाकर एक से दूसरे शहर ले जाया करती थीं। अमूमन किसी लड़की को साथ में देखकर पुलिस वाले उन पर शक नहीं करते थे। दाऊद को यह समझ आ चुका था। इसी वजह से दाऊद इब्राहिम अपने जो तस्करी के धंधे थे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों की मदद लिया करता था। दाऊद इब्राहिम कास्कर का जन्म 26 जनवरी 1955 को भारत के महाराष्ट्र के खेड़ में एक कोंकणी मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता इब्राहिम कास्कर मुंबई पुलिस में एक हेड कांस्टेबल के रूप में काम करते थे। दाऊद की मां अमीना एक गृहिणी हुआ करती थी। वह डोगरी के जबगांव इलाके में रहते थे। दाऊद अहमद सेलर हाई स्कूल में पढ़ता था। बीच में ही उसने पढ़ाई छोड़ दी। दाऊद ने किशोरावस्था से ही धोखाधड़ी, चोरी और डकैती करना शुरू कर दिया था और वह अपने भाई शब्बीर इब्राहिम कास्कर के गिरोह में शामिल हो गया। शब्बीर इब्राहिम कास्कर उस समय का छोटा मोटा अपराधी हुआ करता था।
उसके सामने था पठान गिरोह। पठान गिरोह ने शब्बीर की हत्या कर दी और शब्बीर की हत्या के बाद दाऊद उस गिरोह का सरगना बन गया, जिसे बाद में डी कंपनी के नाम से जाना गया। उस समय मुख्य रूप से सोने की तस्करी के अलावा दाऊद का गैंग रियल एस्टेट में जबरन वसूली और मादक पदार्थों की तस्करी किया करता था। समत खान की हत्या के लिए मुंबई पुलिस द्वारा वांछित होने के बाद 1986 में भारत से वह दुबई भाग गया। कहा जाता है कि समत खान की हत्या हुई, समत खान ने ही शब्बीर इब्राहिम कास्कर की हत्या की थी और उस हत्या का बदला दाऊद ने लिया। जब समत खान की हत्या हुई उसके बाद दाऊद वांटेड हो गया और मुंबई पुलिस की टीम दाऊद के पीछे पड़ गई, लेकिन दाऊद चुपके से दुबई भाग गया। उसके बाद वो कभी भारत नहीं लौटा। कहा जाता है कि कुछ साल बाद वह अपने दूसरे इन कमांड, जो गैंग का दूसरा इन कमांड था छोटा राजन, वो उसने गिरोह को संभाला और उसी ने मुंबई में रह करके गिरोह को विस्तार दिया। एक समय में कहा जाता है कि दाऊद के गिरोह में 5000 से अधिक सदस्य हुआ करते थे, जो तस्करी के अलावा हफ्ता वसूली भी किया करते थे। 1990 के दशक की शुरुआत में करोड़ों रुपए की उसकी गैंग की वसूली हो चुकी थी। दुबई से इसके बाद वह भारत आया या नहीं आया, इस बारे में पुलिस को सटीक जानकारी तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि दुबई जाने के बाद दाऊद वापस भारत कभी नहीं आया। इसी बीच 1993 में मुंबई में सीरियल बम धमाके हो गए। इस बम धमाकों के लिए दाऊद को जिम्मेदार बताया गया। कहा गया कि इन हमलों का दाऊद मास्टर माइंड है। बम धमाकों में 257 लोगों की मौत हुई थी और करीब 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। 2003 में दाऊद इतना बड़ा अपराधी बन चुका था कि भारत और संयुक्त राज्य सरकारों ने इब्राहिम को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया गया। दाऊद आज भी भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। 1993 में हुए बम धमाके में फिल्म अभिनेता संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया। संजय दत्त के पास हथियार मिला था पुलिस को और उसी जुर्म में उनके खिलाफ मकोका लगा और 5 साल की कैद की सजा सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सुनाई थी। दाऊद इब्राहिम तो धमाकों से पहले भारत छोड़ चुका था, लेकिन भारत सरकार दाऊद को ही मुख्य आरोपी मानती रही और दाऊद को ही सुप्रीम कोर्ट तक सबसे बड़ा अपराधी माना गया। कहा जाता है कि दुबई से दाऊद पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान में उसने शरण ले लिया। पाकिस्तान में उसका एक बड़ा बंगला है। हालांकि पाकिस्तान से जब इस बारे में भारत ने बात की, हमेशा पाकिस्तान ने दाऊद को शरण देने से इनकार किया। अमेरिका की सरकार ने भी दाऊद को विश्व स्तरीय आतंकवादियों के समर्थकों की सूची में डाल रखा है। साल 2003 में तैयार एक लिस्ट के मुताबिक एक पुलिस कांस्टेबल के बेटे दाऊद इब्राहिम पिछले 2 दशकों में भारतीय अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े अपराधियों में से एक है। इस सूचना में यह भी कहा गया कि दाऊद नशीली दवाओं की तस्करी में भी शामिल रहा है और भारत विरोधी इस्लामी चरमपंथी समूह लश्कर तैयबा को भी उसने आर्थिक मदद पहुंचाई है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के मुताबिक दाऊद इब्राहिम और पूर्व अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन के बीच भी पैसों का लेन देन हुआ करता था। मुंबई में अपराध के सरगना में 1990 के दशक में तालिबान की देखरेख में अफगानिस्तान की यात्रा भी दाऊद इब्राहिम ने की थी, ऐसा अमेरिकी वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय का कहना है। भारतीय जांच एजेंसी सीबीआई कहती है
कि 5 फुट 4 इंच के अपराध वाले इस सरगना के बाएं भौं पर एक तिल है जिसके जरिए उसे पहचाना जा सकता है। वैसे दाऊद की एक ही फोटो आती है जिसमें वो क्रिकेट मैच स्टेडियम में बैठ करके देख रहा है और काला चश्मा लगाए हुए है। दाऊद के भांजे अली शाह ने एक बार एक अखबार से कहा कि दाऊद इब्राहिम ने 1986 के भारत छोड़ दिया था और वो पाकिस्तान के कराची में शायद रहता है। अली शाह ने यह भी बताया कि जब दाऊद कराची गए थे तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। अब न तो मैं और न ही मेरा परिवार उनके संपर्क में है, लेकिन कभी कभी ईद, दिवाली और अन्य किसी फेस्टिवल के मौके पर उनकी पत्नी महज बीन दाऊद इब्राहिम से संपर्क होता रहता है। कहते हैं कि 1989 तक जब दाऊद भारत छोड़ चुका था उस समय तक उसके बहुत सारे दुश्मन बन चुके थे। एक बार गैस स्टेशन पर 3 हत्यारों ने दाऊद और शब्बीर को घेर लिया था और उसी में शब्बीर की मौत हुई। इसके बाद कहा जाता है कि दाऊद और ख़तरनाक हो गया और 3 साल की अवधि में दाऊद ने अपने भाई की हत्या का बदला लिया। मुंबई पुलिस ने दाऊद को मस्तान के खिलाफ खड़ा किया और कोशिश की कि जो हाजी मस्तान है उसका जो तस्करी का धंधा है उस पर काबू पाया जाए, लेकिन दाऊद ने हाजी मस्तान के सामने खड़े होकर उसके पूरे धंधे पर खुद कब्जा कर लिया और लगातार उस काले धंधे को आगे बढ़ाता रहा। 1984 में भी दाऊद पर एक हत्या का आरोप लगा था। कहा जाता है कि दाऊद जो है वाइट हाउस में पहले अपने दुबई में एक बंगला बनाया था, वहाँ रहता था। 1993 के मुंबई ब्लास्ट के साजिशकर्ताओं में दाऊद के अलावा टाइगर मेमन का भी नाम लिया जाता है, हालांकि उसे कभी पकड़ा नहीं जा सका। इसकी वजह थी कस्टम वालों ने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं कि जिस स्मगलर से वह रिश्वत ले रहे हैं वह मुंबई को दहलाने का भी काम कर सकता है। दाऊद इब्राहिम तो नहीं पकड़ा जा सका, लेकिन टाइगर मेमन को बाद में पकड़ा गया। आज की हमारी दाऊद इब्राहिम की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा।